हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 परिचय। लास्ट में आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो देखते हैं कितने लोग उसका सही आंसर कमेंट में लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूहों, कुल बचत, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आय आदि से होता है। अगर सीधे से शब्दों में कहें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल आय, कुल मांग, कुल बचत आदि। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में लिखा तो बहुत से अर्थशास्त्रियों ने था, लेकिन मूल रूप से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका आंसर है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र चर से क्या आशय है। स्वतंत्र चर उन चरों को कहते हैं जिनके कारण दूसरे चरों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय आय स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और ये दूसरे चरों से प्रभावित भी नहीं होते। आश्रित चर से क्या आशय है। आश्रित चर वे होते हैं जिनमें दूसरे चरों के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। यह उपभोग में वृद्धि आश्रित चर है। आश्रित चर स्वतंत्र चर से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यह अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते हैं। व्यापक चर किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, समूह, औसतों को व्यापक चर कहते हैं। सीधे से शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र में कुछ समूह बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम व्यापक चर के नाम से जानते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्में परिवारों को वस्तु प्रदान करती है। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं का और फर्मों से परिवारों को वस्तु का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब इसे समझिए, परिवार फर्मों को साधन देता है, यानी भूमि देता है और श्रमिक देता है और बदले में उनसे रुपए लेता है। ऐसे ही जब फर्में उत्पादन कर लेती तो उन्हीं उत्पादन की वस्तु को परिवारों को बेचकर उनसे रुपए लेते। इसी को आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र क्या हैं। पहला घरेलू क्षेत्र, दूसरा सरकारी क्षेत्र और तीसरा विदेशी क्षेत्र। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक साल के अंदर एक देश जितना भी उत्पादन करता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक कार्य आते हैं, जैसे कि रोड का इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं, इसलिए ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। विदेशी क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ उद्योग किए जाते हैं। बचत किसे कहते हैं। आय का वह भाग जो उपभोग पे व्यय नहीं किया जाता बचत कहलाता है। सूत्र के रूप में S बराबर Y ऋण C। S का मतलब होता है बचत, Y बराबर आय और C बराबर उपभोग। हम सीधे से शब्दों में कह सकते हैं कि कुल आय में से उपभोग की आय को घटाकर जो आय बचती है उससे बचत कहते हैं। आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। आर्थिक सहायता से आप समझ गए होंगे कि ये धन से जुड़ी समस्या है। यह सरकार द्वारा उत्पादकों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य वस्तु की कीमत को कम करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत रोजगार आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे योगों का अध्ययन करता है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल व्यय, कुल फर्म, कुल निवेश आदि। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप 1000 में से 100 को कितनी बार घटा सकते हो।